आइए बोर्ड पर देखते हैं। कल अलैंगिक जनन तक आपको पढ़ाया गया था। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं? 6। याद है? पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, चौथा, पांचवा, छठा पुनरुद्भवन। उसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, पहला पढ़ना हम लोग को विखंडन। क्या चीज? विखंडन। ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक ना, विखंडन इसको क्या कहते हैं? फिजन। ठीक, देखिए इधर बोर्ड पर आप देखिए, पहले परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। ये बोर्ड पर जितने भी फिगर दिख रहे हैं आपको, ये सब विखंडित हुए हैं। क्या हुए हैं? विखंडित। और हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरे जीव की कोई भागीदारी नहीं है। किसी को भी उदाहरण उठाइए, एक जीव है, ये 2 भागों में बट गया। इसमें भी उदाहरण उठाइए, एक जीव था, धीरे धीरे विभाजित क्या भागों में हो गया? 2 भागों में। यहां भी उठाइए उदाहरण, ध्यान से देखिए आप। ठीक, यह एक जीव था, दिख रहा है? कितने जीवों में विभाजित हो गया यह? ये ऐसे ऐसे विभाजित होता हुए कै गो जीव बन गया ये? फाइनली कै गो? 2 गो। विखंडन इसी को तो कहते हैं कि 2 गो भाई ठीक ठाक से रह रहा है तो कहीं कान में फूक दो कुछ। ठीक, अगले दिन क्या हो जाएगा? आंगना गिरा जाएगा। बात आएगी ना समझ में? ठीक, विखंडित। विखंडन करना बहुत आसान है, समझिए इधर। प्रैक्टिकली पहले आप दिमाग में याद करिए, विखंडन कहते किसे हैं? परिभाषा पर जाइए, पहले ध्यान से सुनिए इधर। ये फिगर देखिए, परिभाषा बताइए। जनन की वह विधि जिसमें एक जीव, क्या चीज? एक जीव कै भागों में टूट जा? 2 भागों में क्या हो जाए? विभाजित हो जा, वह विधि क्या कहलाती है? विखंडन विधि। जरूरी नहीं है कि 2 ही भाग में टूटे, आगे पढ़ेंगे लोग। 2 या 2 से अधिक भागों में। क्या भागों में? अधिक भागों में। ध्यान से समझिए, यहाँ पे भले अमीबा दिख रहा 2 भागों में टूट गया, लेकिन अमीबा में एक ऐसी परिस्थिति आती है कि वह 2 से अधिक भागों में भी टूटता है। ध्यान दीजिएगा इधर। पहले विखंडन का परिभाषा सुनिए आप। जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव, एक क्या चीज? 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है? विभाजित होकर। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर, देखिए भागों में क्या होकर? विभाजित होकर क्या करेगा? एक नए जीव का क्या करता है? नए जीव का क्या करता है? यह निर्माण करता है। परिभाषा को आपके दिमाग में याद रखने के लिए यहाँ पे परिभाषा की कुछ बातों को लिख दिया गया ताकि आपके दिमाग में रहे। विखंडन किसे कहिएगा? कि वैसा अलैंगिक जनन या अलैंगिक जनन की वह विधि। ध्यान से सुनिए पहले, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर क्या करता है? एक नए जीव का निर्माण करता है। यह विधि क्या कहलाती है? विखंडन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विखंडन विधि 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। नाम याद करिए पहले, क्या प्रकार का होता है? पहला क्या लिखा गया यहाँ पे? द्विविखंडन। काचे क्या लिखा गया है? पढ़िए पढ़िए, बाइनरी फिजन्स। क्या लिखा गया है? बाइनरी फिजन्स। क्या चीज? हाँ, क्या प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का। एक तो जान गए हम लोग, क्या चीज? कौन सा? द्विविखंडन। दूसरा होता है बहुविखंडन। क्या होता है? ठीक, देखिए इधर, कौन सा विखंडन? बहुविखंडन। प्रैक्टिकली आप याद करिए। ठीक, मल्टीपल फिजन्स घुसा दिमाग में। कौन सा विखंडन? बहुविखंडन। अब यहीं पे आप आइए, परिभाषा जो कह रहा था ना कि वैसा विखंडन या जीवों में वैसा विखंडन या अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई एक जीव कै भागों में टूटे? कै भागों में? 2 भागों में, तो उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। घुसा दिमाग में, परिभाषा दिमाग में डालिए। एक अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव अधिक से अधिक कै भागों में टूटे? 2 भागों में विभाजित होता है, जिसके कारण एक नए जीव का निर्माण होता है। वह विखंडन क्या कहलाता है? द्विविखंडन। और बोर्ड पर जितना फिगर दिख रहा है, कौन कौन विखंडन का फिगर बनाएगा आपका? द्विविखंडन। बहुविखंडन क्या है? तो अलैंगिक जनन की वह विधि, ठीक, जिसमें एक जीव 2 से अधिक भागों में, क्या भागों में? 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुविखंडन। उदाहरण के तरीके से अभी बता दिया जाए, इसमें अमीबा और प्लाज्मोडियम शामिल होता है। कौन कौन? अमीबा और प्लाज्मोडियम। कौन शामिल होता है? यहाँ पे एक बात दिमाग में डाले, जितना भी एग्जाम्पल बताया जाए रट जाइए।
जिसके अंतर्गत भी एग्जाम्पल आए, उदाहरण आए, जिस जीव का लिखा जाए, याद कर लीजिए खाए में ये होता है, बात खत्म। गुस्सा दिमाग में आइए यहाँ पे सबसे पहले द्विविखंडन 3 प्रकार से होता है। क्या प्रकार से? क्या प्रकार से द्विविखंडन? क्या प्रकार से बोलिए? क्या प्रकार से? 3 प्रकार से। ध्यान से देखिए इधर, ठीक, 3 प्रकार से। पहला क्या लिखा गया? सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल। बात घुसा दिमाग में, या ट्रांसवर्स हिंदी नाम पकड़ते हैं, ठीक, सरल द्विविखंडन नाम पकड़िए, याद होना चाहिए। क्या चीज? सरल द्विविखंडन। दूसरा, ठीक, लंबवत मतलब अनुदैर्ध्य। बात घुसा दिमाग में, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। तीसरा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। नाम याद करिए आप पहले, अभी आगे कुछ नहीं बढ़ेंगे, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए ये सब। एक द्विविखंडन किसे कहते हैं बोलिए? जनन की वह विधि या लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव अधिक से अधिक कितने जीवों का निर्माण करता है, या विभाजित होकर कितने जीव का निर्माण करता है? 2 जीवों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। द्विविखंडन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। सरल द्विविखंडन, दूसरा अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, या अनुदैर्ध्य को कभी कभी किताब में लंबवत द्विविखंडन भी लिखा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। बात घुसा ना दिमाग में। तीसरा क्या है हमारा? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। घुसा दिमाग में। परिभाषा बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, इसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। किसमें? सरल द्विविखंडन में। सरल द्विविखंडन, हम बोले कि एक प्याज काटिए, आप केनियों से काटिए, हम दिशा नहीं बताएं, डायरेक्शन नहीं बताएं। अब देखिएगा, हंसाऊ काट सकते हैं, हंसाऊ काट सकते हैं, तिरछो काट सकते हैं, हेनियों से काट सकते हैं, नीचों से काट सकते हैं। काटने का बात किया गया है। आप ये थोड़ी बोले कि पलट के तनी सीधा सीधा फाड़िएगा, सलाद बनाना है। एक हम लोग सोचे भुंजिया बनाइएगा, छोटी छोटी काट दिए लोग, बात आएगी ना समझ में? तो सरल द्विविखंडन, आप एक बात समझिए, सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या कहता है कि इसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। इसमें भी कोई जीव जनन करेगा तो वह कै भागों में टूटेगा? 2 भागों में। अब यह क्या कहता है कि विभाजन की दिशा निश्चित है, कैसा? लंबवत 90 डिग्री पे। बात उसा दिमाग में। यह क्या कहता है कि विभाजन की दिशा निश्चित है 180 डिग्री पे। प्रैक्टिकली समझिएगा, लंबवत का मतलब क्या डिग्री, अनुप्रस्थ का मतलब 180 डिग्री। बात उसा दिमाग में, ठीक। प्रैक्टिकली याद करिए ये सब। बहुत सारे जीव हैं जो प्रत्येक जीव किस तरीके से विभाजित करते हैं, इस बात का देखिए बोर्ड पर, एक एक को पढ़ेंगे हम लोग, दिमाग में घुसा। एक बार फिर से परिभाषा क्लियर कर देना चाहेंगे हम। द्विविखंडन किसे कहते हैं? तो विभाग देखिए इधर, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव काचे कम से कम कै भागों में? 2 भागों में, 2 से अधिक नहीं, 2 भागों में विभाजित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? सरल द्विविखंडन, दूसरा अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, तीसरा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। क्लियर हुआ? इसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे, दूसरा क्या है? विखंडन की दूसरी विधि क्या है? बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या है? मल्टीपल फिजन का मतलब क्या चीज? हाँ, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव या एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है? विभाजित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? बहुविखंडन। आइए हम इसमें से सबसे पहला पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक। इसमें से पहला विखंडन का परिभाषा ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका, ठीक। देखिए विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। इसमें से हम लोग पहला हेडिंग देंगे, विखंडन का पहला प्रकार का क्या होता है बताए हैं अभी? कौन सा? द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। बात क्लियर? अब यहां आप आइए बोर्ड पर देखिए इधर, बाइनरी फिजन्स का परिभाषा पहले समझ लीजिए आप। द्विविखंडन किसे कहते हैं? परिभाषा, एक अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव कम से कम 2 भागों में विभाजित होकर, 2 से कम नहीं है नहीं 2 से अधिक, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव 2 भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है, इस विधि को क्या कहते हैं? द्विविखंडन विधि कहा जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? यहां आपको परिभाषा पुट करना है, ध्यान दीजिए। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला सरल, नाम पकड़िए, सरल द्विविखंडन, ध्यान दीजिए आप। दूसरा अनुदैर्ध्य
विखंडन, या इसको एक और नाम से जानता हम लोग, काचे लंबवत द्विविखंडन। क्लियर हुआ कि नहीं? तीसरा सी नंबर में बताइए क्या चे? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। क्लियर है? विखंडन देखिए इधर, द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें से हम पहला हेडिंग देंगे ए नंबर। बोर्ड पर देखिए आप इधर, ठीक, क्या पढ़िएगा आप? सरल द्विविखंडन। बोर्ड पर देखिए आप, बोर्ड पर कौन सा विखंडन? सिंपल बाइनरी फिजन्स। कौन सा? सिंपल बाइनरी फिजन्स। बोर्ड पर देखिए, ठीक, कौन सा फिजन? सिंपल बाइनरी फिजन्स। यह होता क्या है? ठीक, इसमें भी प्रोसेस जो है सेम टू सेम है। बोर्ड पर देखिए आप इधर, एक जीव क्या चाहिए? एक जीव क्या करके, बोर्ड पर देखिए इधर, विभाजित होकर, क्या होकर? क्या होकर? विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? कै गो जीव? 2 नए जीव का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सरल द्विविखंडन। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, कहा कि इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक, दिशा निश्चित नहीं होता है। बात दूसरा दिमाग में। ठीक, अब यहाँ पे सवाल करेंगे कि वह कौन सा विखंडन, मतलब वह कौन सा जनन है जिसमें दिशा का कोई निश्चित नहीं होता है, वह किधर से भी विखंडित हो जाएगा? कौन सा? सरल द्विविखंडन। क्लियर? अब आइए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया, आप देखिए। अब यह सरल द्विविखंडन होता किसमें है? तो उदाहरण समझिए, अमीबा में। किसके अंतर्गत? यह किसमें होता है? यह किसका फिगर बनाया गया है? ठीक, किसका बनाया गया है? अमीबा का बनाया गया। ध्यान से देखिए इधर, किसका फिगर बनाया गया यह? और आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए, देखिए जो विखंडन की विधि है वो ज्यादातर प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव आते हैं, देखिए याद करिए, बुक्स में नहीं लिखा होगा लेकिन आपको याद करिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बताया गया? विखंडन की विधि अधिक से अधिक, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, कौन सा संघ? प्रोटोजोआ। ध्यान दीजिए इधर, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने जीव आते हैं, अंतर्गत आने वाले जीवों में, आने वाले जीवों में अधिकतर कौन सा विखंडन होता है? नहीं, कौन सा? क्या होता है उसमें? विखंडन विधि के द्वारा अनलैंगिक जनन होता है। सवाल आई यहाँ पे, कहा कि प्रोटोजोआ वाले संघ के जितने भी जीव हैं उसमें अनलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? तो कौन सी विधि? एक विखंडन विधि। अब इसमें आने वाले जीवों का नाम पकड़ दे तो नाम के अकॉर्डिंग आपको उस विधि का नाम बताना होगा। पूछ दे अमीबा में कौन सी विधि द्वारा क्या होता है? विखंडन विधि द्वारा। कौन सा विखंडन की विधि है यह? अमीबा में जनन जो होता है कौन सा विखंडन की विधि द्वारा होता है? तब विखंडन के द्विविखंडन विधि का कौन सा? सरल विखंडन विधि के द्वारा। कौन सा जनन होता है? अमीबा में होता है यह। तो उदाहरण याद करिए, सरल द्विविखंडन का विधि कौन सा? उदाहरण क्या इसका? अमीबा। अमीबा में किसके द्वारा जनन होता है? तो सरल द्विविखंडन के द्वारा। इसका परिभाषा क्या था? एक जीव विभाजित होकर क्या करता है? 2 नए जीव का निर्माण करता है और इसमें दिशा निश्चित नहीं होता, कहीं से भी विखंडित होगा। अब यह एक फिगर बनाया गया है अमीबा का। देखिए अमीबा में जो यह दिखा रहा है, जो ग्रीन कलर का था, यह रिक्तिका है। क्या है? रिक्तिकाएं। गुस्सा दिमाग में। और ये रिक्तिका देखिए, जो कोशिका पढ़े होंगे लोग तो उनको जानकारी दे दिया जाए, चाहे वह कोशिका कोई भी हो, एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी, उसमें रिक्तिका पाना अनिवार्य है। बात होता ही है ना, का सवाल नहीं है। ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद कोशिका द्रव, ये जो उजला कलर का दिख रहा है आपको, हालांकि उजल बोर्ड है, कलर नहीं किया कोनो, ठीक। और ये इसका न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। ठीक, क्या यह केंद्रक। अब यह विखंडन की विधि होता कैसे? आप देखिए इधर, यह एक अमीबा है, जब इसको जनन करना होगा तो इसका केंद्रक धीरे धीरे लंबा होने लगता है। ठीक, इसका न्यूक्लियस यानी डीएनए, बात दूसरा दिमाग में, यह क्या करता है कि यह और लंबा होता है, तो अमीबा का भी साइज बढ़ेगा। और लंबा हुआ तो यह क्या होगा कि डीएनए 2 भागों में टूट जाएगा। टूटा, अब इतना लंबा होगा कि ये बीच से क्या होगा? पचक जाएगा और 2 न्यूक्लियस बनेंगे इसमें, एक ऊपर एक नीचे।
और यह क्या होगा कि यही अब टूटने के कगार पे है, और यह क्या किया, सरल द्विविखंडन विधि के माध्यम से कई अमीबा बन गया नया नया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन अमीबा को कल बताया था, क्या कहा था हम लोग, पुत्री कोशिका या पुत्री अमीबा। बात दूसरा दिमाग में, ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये कहा जाए कि ये जीव मरा नहीं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये जीव अमर हो गया, ठीक। सोचिए ध्यान से, बताए भी होंगे बहुत बार, इस जीव की कोशिका इतनी विभाजित हुई कि विभाजन के कारण टूटने के कगार पे आ गया, और टूटने के कारण इसी जीव का नया कोशिका बन गया, ठीक। और पुरानी कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई। यही जीव किसमें बदल गया, इसमें किसमें बदल गया, नई कोशिका बदल गया, और जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, नए अमीबा का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए ध्यान से आगे, यह प्रोसेस हर जीवों में है। ऐसा नहीं कि जितने भी प्रोटोजोआ संघ के एक कोशिकीय जीव हैं वह अमर है, जी नहीं। कारण क्या होता है इसमें कि यह जीव की कोशिका पुरानी हो जाती है, जिसके कारण यह विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करता है। ऐसा नहीं कि यह अमर है। बात दूसरा दिमाग में, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है। कल भी ये बात बताया गया था, हम जन्म लिए हैं तो ऐसा नहीं कि हम अमर हो गए, या कोई भी यहाँ हो कोई अमर है। किसी को साथ भगवान शिव की तरफ से वरदान मिला हो, ठीक, कई गो सोमवारी हो, 16 सोमवारी भूखने का वरदान में सावन में है, ऐसा बात नहीं है। पहला सिंपल द्विविखंडन क्लियर हुआ। सवाल सुनिए ध्यान से, उधर गेट खोलिए तो। सिंपल सिंपल बाइनरी फिजन क्लियर है ना। सिंपल बाइनरी फिजन का उदाहरण क्या है, पूरा खोलिए। सिंपल बाइनरी फिजन का उदाहरण क्या है, उदाहरण अमीबा। क्या है, अमीबा। ध्यान दीजिए। अब आइए विखंडन की विधि, पूरी की पूरी विखंडन की विधि किस संघ के जीवाणुओं के साथ या जीवों में ज्यादातर होता है, किसमें, प्रोटोजोआ संघ में। बात दूसरा दिमाग में। अब द्विविखंडन का हम लोग पहला विधि क्लियर किए लोग। दूसरा देखिए आप, दूसरा का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे बी नंबर में, क्या है हेडिंग, 2 नंबर में क्या होता है, अनुधर विखंडन। क्लियर। बोर्ड पे देखिए, कौन सा विखंडन, अनुधर विखंडन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बोर्ड पे देखिए इधर, यह एक जीव का उदाहरण लिया गया है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या चीज, क्या नाम है, यूग्लिना। आपको जानकारी के लिए बता दिया जा, सुनिए ध्यान से, कि पृथ्वी पर जीवन का कारण कौन बना था, यूग्लिना। इसके बारे में 7वां टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी पर जीवन का वजह कौन बना था, यूग्लिना। एक ऐसा जीव है जो स्वपोषण भी है और क्या कहता है, परपोषी भी है। यानी यह प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है, सूर्य की रोशनी न मिले तो ये दूसरों पर भी निर्भर हो जाता है। बात दूसरा दिमाग में। और सबसे ज्यादा यूग्लिना कहाँ पाए गए थे, समुद्र के तली पर। अब आइए आगे देखिए इधर, यूग्लिना में अनलैंगिक जनन अनुधर द्विविखंडन के माध्यम से होता है। और देखिए इसमें सोचने वाली बात है, सुनिए ध्यान से। यह यूग्लिना का फिगर बनाया गया, यह इसका क्या है, केंद्रक है। क्या है, यह यूग्लिना का क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। यूग्लिना का केंद्रक विभाजित होगा कई भागों में, 2 भागों में। सुनिए, केंद्रक के साथ साथ कसाभिका, क्या चीज, इसको इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले एक होगा दूसरा नीचे है। जैसे ही इसका केंद्रक विभाजित होता है तो इसके साथ साथ क्या विभाजित होता है, फ्लैजिला भी क्या होगा, विभाजित होगा। इसको क्या कहते हैं, कसाभिका। अब इस बात को समझिए ध्यान से, किसी जीव में ये फ्लैजिला करता क्या है, तो इस जीव में गति प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, फर्स्ट ईयर में सब बताया गया होगा। यह क्या करता है, गति प्रदान करता है। जनरली हम लोग इस बात का प्रमाण का समझिए तो हम लोग के यहाँ नली में पाया जाने पिलुआ पाया था, उसके पीछे वो फ्लैजिला होता है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है। कभी नलिया में से बाहर निकला होगा तो ठीक ना, बहुत झकास लगता है देखने में वो, ठीक ना। आइए, तो ये फ्लैजिला करता क्या है, किसी जीव को, फ्लैजिला का काम क्या है, जीवों में गति प्रदान करना। कौन सा प्रदान करना, गति प्रदान करना। अब आइए उदाहरण समझिए, अनुधर द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, अनुधर द्विविखंडन का उदाहरण, नाम पकड़िए, क्या है, यूग्लिना। काचे नाम क्या है, यूग्लिना। घुसा दिमाग में, यूग्लिना, ठीक। अब ये यूग्लिना का फिगर है आपका। यूग्लिना में द्विविखंडन करते समय 2 चीज विभाजित होता है, पहला केंद्रक, दूसरा कसाभिका या फ्लैजिला।
अब ये यूग्लिना विकसित होगा, देखिए विकसित होने के कारण ये कोशिश करेगा कि यहां से एकदम 90 डिग्री पर, क्या डिग्री पर, 90 डिग्री पे दो भागों में टूट जाए, और दो भागों में टूटेगा तो यह एक यूग्लिना बनाएगा और यहाँ पे यह एक यूग्लिना बनाएगा। क्लियर। अब तीसरा क्या है, देखिए यहां ध्यान से, तीसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं। एक तीसरा क्या है आपका, ना अनुप्रस्थ, कौन सा, अनुप्रस्थ, ध्यान दीजिए इधर, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। बोर्ड पर देखिए आप, इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अनुप्रस्थ द्विविखंडन का उदाहरण आप याद करिए। फिर से शुरू से हम एक बात पूछ रहे हैं, काजी सरल द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, अमीबा, क्या है, अमीबा। उसके बाद अनुदैर्घ्य द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, बार बार ये बात उदाहरण रट जाइए क्या क्या लिखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ आइए, अनुप्रस्थ द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, ताइए यहाँ पे जीवाणु, क्या चीज, जीवाणु। बाद दूसरा दिमाग में पैरामीशियम, क्या चीज, पैरामीशियम। बाद दूसरा की ना दिमाग में टेक। उसके बाद डायटम, क्या चीज, याद करिए तीनों उदाहरण रट जाइए आप। क्या क्या बताया गया, जीवाणु, पैरामीशियम, डायटम, बोलिए ठीक, क्या क्या, जीवाणु, पैरामीशियम और डायटम। यहाँ पे इन तीनों में से एक का फिगर बनाया गया, जिनमें क्या दिखाता है, यह कौन सा विखंडन को, अनुप्रस्थ द्विविखंडन को दिखाता है। बात दूसरा की ना दिमाग में। अब आइए इसमें होता क्या है, ठीक, अनुप्रस्थ द्विविखंडन का मतलब क्या कि 180 डिग्री पर, क्या डिग्री पे, 180 डिग्री पर। यहाँ देखिए ये पैरामीशियम है, क्या, पैरामीशियम में जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, अभी ग्रीन कलर का क्या है, रिक्तिका है, क्या है, रिक्तिका है, गुस्सा दिमाग में। अब आइए ध्यान से, इधर जो रेड कलर का फिगर दिख रहा है, इस रेड कलर वाले को हम लोग सिलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलिया। और फिर यहाँ भी पैरामीशियम में सिलिया का क्या काम है, तो गति प्रदान करना, क्या चीज, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कशाभिका का काम और सिलिया का काम क्या है, जीवों में गति को प्रदान करना। कौन सा प्रदान, गति को प्रदान करना। अब आइए ध्यान से, इसमें बैटरी लगाइए, वहां से जाइए फटाक से लेकर आइए, लाइए जल्दी, ठीक। आइए यहाँ पे देखिए, इधर सिलिया, रिक्तिका। उसके बाद यहाँ जो दो दिख रहा होगा, क्या चीज, ब्लू कलर का, तो यह इसका केंद्रक है, क्या, और पैरामीशियम में दो केंद्रक होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बृहद यानी बड़ा, ठीक, आइए को बोलते हैं सूक्ष्म, क्या चीज, सूक्ष्म केंद्रक, मतलब क्या चीज, छोटा केंद्रक। कैसा केंद्रक, छोटा केंद्रक। अब ये सारा नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए। क्या क्या बताया गया, सिलिया, सिलिया का काम क्या है पैरामीशियम में, गति प्रदान करना। ये सब जो बहुत होता है, यहाँ पे दो ही बताया गया है। यह रिक्तिका है, क्या है, रिक्तिका। एक बैटरी बदल देने दीजिए पहले, लीजिए। चलिए देखिए, इधर सिलिया का काम क्या है, गति प्रदान करना। उसके बाद रिक्तिकाएं पाई जाती हैं किन में, ठीक, पैरामीशियम में, ठीक। उसके बाद पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, दो, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, काम दोनों का है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए ये विभाजन कैसे करता है। सबसे पहले इसका केंद्रक लंबा होना शुरू होगा, क्या चीज, यानी फैलना। देखिए फैलने के बाद यह केंद्रक और ज्यादा फैलेगा और यह बीचों बीच 180 डिग्री पर, देखिए एक रेखा पर क्या डिग्री है, कौन बनता है, 180 डिग्री का। ये वाला भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग अलग होकर दो नए नए पैरामीशियम का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यह टोटल विधि था किसका, अलैंगिक जनन में एक, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़े हम लोग, विखंडन विधि। कौन सा विधि, आप मुंह पे याद करिए, विखंडन विधि है क्या, विखंडन विधि कहते किसे हैं, ध्यान से देखिए। अलैंगिक, सुनिए परिभाषा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव दो या दो से अधिक नए जीवों में विभाजित, नहीं, दो या दो से अधिक जीवों में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा विधि, विखंडन विधि। यह कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का, यहाँ पे मिटा दिया गया, कई प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का। पहला कौन सा, द्विविखंडन, दूसरा कौन सा, बहुविखंडन। द्विविखंडन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, सरल द्विविखंडन है, दूसरा, तीसरा सरल द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, अमीबा, ठीक। उसके बाद अनुदैर्घ्य द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, यूग्लिना। उसके बाद ठीक, उसके बाद तीसरा अनुप्रस्थ द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, जीवाणु, पैरामीशियम और डायटम। क्लियर हुआ। इसके बाद विधि आता है हमारा क्या चीज, बहुविखंडन की विधि। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इधर बहुविखंडन क्या है,
विखंडन की दूसरी विधि क्या है? बहुविखंडन। इसमें एक जीव दो या दो से अधिक जीवों में क्या होता है? विभाजित होता है या नए जीवों का निर्माण करता है। अब उसका फिगर क्या? उदाहरण समझिए पहले। बहुविखंडन के अंतर्गत आएगा हमारा अमीबा। क्या चीज यहाँ पे दिमाग में आएगा? अमीबा तो सरल द्विविखंडन में है। और दूसरा बात, बहुविखंडन के अंतर्गत आएगा प्लाज्मोडियम। क्या चीज? प्लाज्मोडियम। ध्यान दीजिए इधर। अब ये बहुविखंडन की विधि अपनाना क्यों जरूरी है? कुछ ऐसे जीव होते हैं, यहां पे समझिए अब, ठीक, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो, एक लिखा गया है अनुकूल परिस्थिति, दूसरा लिखा गया है प्रतिकूल परिस्थिति। क्लियर हुआ? क्या क्या लिखा गया? अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। अब ये दो बात को समझिएगा इधर। हम लोग का ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कभी सोचते हैं कि हम लोग कभी, मान लीजिए कभी गेहूं बोया गया हमारे खेत में, ठीक, सुनिए ध्यान से, क्या किया गया हमारे खेतों में? गेहूं बोया गया। यही गेहूं का पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा और थोड़ा गर्मी आने लगेगा ना, तो इस गेहूं के पौधे को एक बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब इस पृथ्वी पर लगता है कि हमारी जनजातियां समाप्त होने वाली है, ठीक, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया और लू बह रहा है, और इस लू में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पौधे ही सूख जाएंगे, तब तो अगले जनरेशन में हमारा पौधा दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए गेहूं का जो बीज है, ठीक, वह अनुकूल परिस्थिति से किस परिस्थिति में चल जाता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। और इसलिए गेहूं अपने पौधे में एक बीज का निर्माण करके जाता है और बीज के ऊपर एक, ठीक, शिष्ट वाल बना के जाता है ताकि उसके अंदर ऊतक जिंदा रहे जो पौधे को निर्मित कर सकते हैं। और पुनः वह तब तक उस बीज के अंदर रहता है जब तक उस बीज को ये नहीं लगने लगता है कि इस पृथ्वी पर उनके लायक अनुकूलित मौसम पुनः आ गया है। इसलिए वह जैसे ही अनुकूलित मौसम आता है और गेहूं के बीज को खेतों में डाला जाता है, तो उसी बीज से पुनः क्या निकलता है? एक पौधा निकलता है, और उस पौधे को यह अनुभव हो जाता है कि हमारे लिए अनुकूलित मौसम पृथ्वी पर है। तो बहुविखंडन विधि वही है कि कुछ जीवों को ऐसा लगता है कि हमारी जनजाति अब समाप्त होने वाली है, इसलिए हम अपने आप में कुछ ऐसा बदलाव करें कि हमारी जनजाति बची रहे और अगले साल भी हमारी जनजातियां दिखाई दे। इसलिए कुछ ऐसे जीव है जिसमें से दो का नाम लिया जाएगा प्रोटोजोआ संघ का। ध्यान से देखिएगा, पहला अमीबा, दूसरा प्लाज्मोडियम, जो किस अवस्था में चल जाते हैं लोग? किस अवस्था में? प्रतिकूल अवस्था में। और जो बहुविखंडन की विधि है हमेशा और हमेशा किस अवस्था में होगा? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ही बहुविखंडन करते हैं लोग कुछ जीव, ठीक, जैसा ये फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, ठीक, मिटाते हैं इस सबको, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको घर पे बनाना होगा, ये सब, ठीक। देखिए इधर, पहले ये सब आप नहीं बनाइएगा तो होगा कैसे? अभी याद करवा दिए, फिर से एक बार पूछ रहा हूं हम, ठीक ना? देखिए, आइए इधर, कौन सा जनन पढ़ना हम लोगों को? अगला कौन सा पढ़ना? 2 नंबर में बहुविखंडन। क्या पढ़ना है? बहुविखंडन। बोर्ड पर देखिए, मल्टीपल फिजन। आप सवाल पर ध्यान दीजिए इधर, ठीक। बहुविखंडन जो है इसमें जीव इधर देखिए, इधर एक जीव, कौन? एक जीव क्या होता है? 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर, भागों में क्या होकर? विभाजित होकर किसका निर्माण करता? नए जीव का निर्माण करता है। देखिए इधर ध्यान से, इधर फिगर, इसका उदाहरण पर ध्यान दीजिए। उदाहरण क्या बताया गया आपको? उदाहरण अमीबा। क्या चीज? अमीबा के अमीबा। दूसरा प्लाज्मोडियम। बात घुसा दिमाग में। और हमारे अंदर मच्छर से काटने वाली बीमारी किस बैक्टीरिया कारण होता है? प्लाज्मोडियम। घुसा दिमाग में कि नहीं? ठीक, हाँ ध्यान से देखिए, अभी बताया जाएगा आपको, ठीक। आइए
अमीबा का उदाहरण लेते हैं पहले। किसका? अमीबा का उदाहरण। अमीबा आखिर बहुविखंडन करता कब है? सुनिए, तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर। कैसा परिस्थिति? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर। ध्यान दीजिए इधर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा क्या करेगा? सुनिए पहले ध्यान से, अपने चारों ओर, बोर्ड पर देखिए, त्रिस्तरीय क्या चाहिए? पुट्टी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पुट्टी का। या इस पुट्टी को हम लोग जनरली बोलते हैं पुट्टी भित्ति। क्या बोलते हैं? पुट्टी भित्ति। प्रैक्टिकली याद करिए, ध्यान से देखिए इधर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा क्या करता? त्रिस्तरीय पुट्टी का निर्माण करता है। अब यह तभी निर्माण करेगा वह जब अमीबा को ऐसा लगने लगे कि हमारे लिए अनुकूल मौसम इस पृथ्वी से समाप्त होने वाला है। अगर आने वाले मौसम के अनुसार यदि न ढले हम, तो हमारी क्या होगा? अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या करता है कि अपने चारों तरफ, अपनी कोशिका के चारों तरफ कैसी स्तरीय पुट्टी का निर्माण करता है? त्रिस्तरीय पुट्टी का निर्माण करता है। उस पुट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? पुट्टी भित्ति कहते हैं। गुस्सा दिमाग में, इंग्लिश में इसको शायद सिस्ट वाल कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए इधर। अब आइए इस पुट्टी, देखिए अब यह पुट्टी के अंदर अमीबा सुरक्षित रहता है। सुनिए, देखिए इस चीज को हम बोल के भी लिखवा सकते थे। अगर आपको समझा जा रहा है बोर्ड पर इस तरीके से, तो आप देखिए याद हो जाएगा तुरंत। अमीबा किस स्थिति में जाता है? वह प्रतिकूल स्थिति आने पर ही वह क्या करता है? क्या करता है? बहुविखंडन करता है। अब इस कंडीशन में वो करता क्या कि अपने कोशिका के चारों तरफ किसका निर्माण करता है? किसका? त्रिस्तरीय पुट्टी का निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुट्टी वाल। बात दूसरा दिमाग में, या सिस्ट वाल या पुट्टी भित्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसमें अमीबा क्या करता है? अपने जनन की सारी प्रक्रियाएं पूरी करता है। देखिए इसी कंडीशंस में अंदर ही अंदर अमीबा क्या करता है कि अपने अंदर बहुत सारे अमीबाब को जन्म देते हैं। किसको? ठीक, हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा को। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अमीबा सरल द्विविखंडन के द्वारा एकदम क्लियरली टूट गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि इसके अंदर ही बहुत छोटे छोटे अमीबा का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अमीबाब या अमीबा का बच्चा। बात आ समझ में? अब यह क्या करता है? जब इस अमीबा को लगने लगता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म होने वाली है, कौन सी परिस्थिति? प्रतिकूल परिस्थिति, तो अपने द्वारा निर्मित की गई त्रिस्तरीय पुट्टी को वह बदलना शुरू कर देता है पुट्टी भवन में। किसमें? पुट्टी भवन में। बात दूसरा दिमाग में, सुनिए ध्यान से इधर, त्रिस्तरीय पुट्टी को जब उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि इसके बाद कुछ समय बाद, ठीक ध्यान से सुनिए पहले, कुछ समय बाद कौन सा परिस्थिति आएगा? अनुकूल परिस्थिति। ऐसा थोड़ी है कि हमारे ऊपर हमेशा संकट ही रहेगा, कभी तो खुशी आएगी। तो है यह संकट आया, संकट के कंडीशंस में ये छुप गया। जब इसको ये महसूस हो जाए कि संकट समाप्त हो गया है, अनुकूल अवस्था आ गया है, तो अपने द्वारा निर्मित की गई कौन सी पुट्टी को? त्रिस्तरीय पुट्टी को वह किसमें बदलना शुरू कर देता है? इसका मतलब होता है कि पुट्टी भवन का निर्माण करके इन त्रिस्तरीय पुट्टी को समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। क्लियर? अब तीसरा बात, जैसे ही समाप्त होता है तो यह अमीबा के द्वारा निर्मित किया गया पुट्टी भित्ति फटता है। क्या होता? पुट्टी भित्ति क्या होता? फटता है। बात आ समझ में? और फटने के दौरान नए अमीबा का, नए ध्यान दीजिए इधर, बहुत सारे, क्या चाहिए? बहुत सारे, यहां बताया गया ना, क्या लिखा गया है? 2 से अधिक, बहुत सारे पुत्री अमीबा का जन्म होता है। किसका? या पुत्री अमीबा निकलते हैं उसमें से। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमीबाब कहते हैं। गुस्सा दिमाग में? नहीं तो इसको अगर लिखने लगिएगा ना तो आधा पेज जाएगा ये। आप एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखना थोड़ी है। ठीक, आप दिमाग में समझिए पहले कि क्या बोला गया। ठीक, बहुविखंडन विधि किसमें होती है? अमीबा और प्लाज्मोडियम में। बहुविखंडन का मतलब है क्या कि इसमें जीव एगो नहीं, ठीक, 1 से 2 से 3 से, मतलब जितना हो 2 से अधिक संख्या में 20 50 ऐसे निकलेंगे, खजा खजा एकदम। ठीक, तो ये होगा कैसे? अमीबा में यह जनन किस तरीके से होता है? तब प्रतिकूल अवस्था। देखिए आप समझिए, अनुकूल और प्रतिकूल को आपको समझना होगा, चाहे मानव ही क्यों ना हो। बात दूसरा दिमाग में,
यदि हम बिहार के मौसम, बिहार जो हमारा राज्य है, इस राज्य में रहने के लिए हम अनुकूलित है और अचानक आपको हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया जाए तो आप मर जाइएगा। ठीक। अनाथ दूसरा कंडीशन क्या है कि आप वहां के वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लीजिए, यानी वहां के वातावरण का अनुकूल हो जाइए। यदि अनुकूल नहीं हुए तो आप उस प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक। सोचिए कि हम एक मांसाहारी या शाकाहारी, चलिए मान लीजिए कि हम एक शाकाहारी आदमी है, ठीक है नहीं, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। अब सोच के देखिए, जिस जगह पे रहते हो वहां हमारे लिए केवल और केवल शाकाहारी भोजन है, ठीक, और हमको उठा के ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहां पे शाकाहारी भोजन मिलता ही ना हो, वहां पर केवल और केवल क्या मिलता हो, मांसाहारी भोजन। तो हमारे पास दो रास्ता है, या तो हम भूखले मर जाएं, ना तो वहां के वातावरण के अनुसार हम क्या हो जाएं, बदल जाएं। ठीक है ना। तो उसी के अनुसार बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं, अनुकूलित अवस्था या अनुकूल परिस्थिति। और नहीं बदले तो क्या हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति। इस बात का सत्यापन सबसे पहले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। बात उसा दिमाग में, चार्ल्स डार्विन ने एक चिड़िया को देखा था उसने, ठीक, कि वह चिड़िया पहले शाकाहारी थी, बाद में वह मांसाहारी हो गई। ठीक। तो कारण यही है कि जब जब किसी पे परिस्थितियां बदलती है तो उसके अनुसार इंसान भी चेंज होगा, पृथ्वी का प्रत्येक जीव भी चेंज होगा। तो कारण यही है, अमीबा के साथ भी यही हुआ। चलिए आइए इसको फिगर के अनुसार समझते हैं। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए इसको फिगर के अनुसार। यह एक छोटा सा अमीबा है, क्या है, क्या है यह, छोटा सा अमीबा। क्या हो गया, ढेर पढ़ लिए लोग। यह इसका रिक्तिका है, क्या है, रिक्तिका। यह इसका क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इस अमीबा को क्या लगेगा कि परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल है, क्या है, क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति। कौन सा परिस्थिति, प्रतिकूल। तो यह अमीबा करेगा क्या, अपने चारों तरफ, किसके तरफ, फिगर देखिए इधर, यह अमीबा अपने चारों तरफ, ठीक, किसका निर्माण करता है, पढ़िए। अब क्या बताया गया, अमीबा अपने चारों तरफ, कौन सा परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय पुटी का निर्माण करता है। यह अब घेरना शुरू हो जाएगा अपनी कोशिकाओं को। ध्यान दीजिए इधर, पढ़ काय खातिर रहे हैं आप, ना तो कहिए ना लिखवाने हमरो आता है। काय को घिरा बताइए, 1 2 3 हुआ ना, है ना। यहां से 4 को किसे हो गया, देखिए 1 2 3, लाइन मन देखिए, अस्तर देखना हम लोग को। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय पुट्टी। घुसा दिमाग में। अब इस पुट्टी के द्वारा, ध्यान से समझिए इधर, अब इस पुट्टी के द्वारा इतना मोटा दीवार बना है, इसी दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, पुट्टी भित्ति। क्लियर हुआ, है ना। अब आइए अगला फिगर आपको दिखेगा कहा कि यह इसी के अंदर अमीबा बहुत छोटे छोटे केंद्रकों में बट गया होगा, बहुत छोटे छोटे, ठीक, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक इसके अंदर रहेगा। फिगर को देखिए आप, ठीक, यह अमीबा के छोटे छोटे केंद्रक हैं, क्या है, छोटे छोटे केंद्रक। और अमीबा को यहां से ऐसा लगने लगेगा कि क्या कि हमारे लिए अनुकूल अवस्था धीरे धीरे आने लगा है, तो यह अपने पुट्टी दीवार, जो पुट्टी भित्ति होता है, उसको बदलना शुरू कर देगा। ठीक, किसमें बदलेगा यह, पढ़िए, क्या बता है, नहीं बता है, पुट्टी भवन में। ठीक, ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद ठीक, अब यह फिर यही बात, इसकी चौड़ाई क्या कहलाएगी, पुट्टी भित्ति, श्रेष्ठ वाल। ठीक, आइए बोर्ड पे देखिए। अब इधर जैसे ही अमीबा इसके अंदर तैयार हो जाते हैं पूर्ण रूप में, जैसे अगर इसको हम घेर दें इस तरीके से, तो इसमें छोटे छोटे अमीबा बन जाएंगे। देखिए इधर,
बहुत सारे, क्योंकि केंद्रकों से क्या तैयार होगा, आप देखिए तो सही, यह छोटे छोटे इसके अंदर क्या तैयार हो चुके हैं, अमीबा। ठीक, देखिए यह इसका केंद्रक हुआ, क्या हुआ, क्लियर, बोर्ड पे देखिए। उसके बाद एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर, दिखा कुछ है ना, बोर्ड पे देखिए इधर। अब जब अमीबा इसके अंदर तैयार हो जाएंगे, सुनिए, तब ये क्या लगेगा इसको कि अब प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त हो चुकी होगी। अब हमको क्या करना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो ये फटता है यहां से, और फटने के दौरान इस रास्ते से सारे अमीबा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं, और इस तरीके का आपको अमीबा दिखेंगे, बहुत सारे अमीबा दिखेंगे। बोर्ड पे देखिए इधर, ठीक ना, बहुत सारे इस तरीके का दिखेंगे आपको अमीबा, बोर्ड पे देख लीजिए, ठीक ना। इसमें से बाहर निकलेंगे, इन सारे अमीबा के पास अपना अपना क्या होगा, केंद्रक। बोर्ड पे देखिए, आप जनन समझ रहे हैं, ठीक। ये सब अमीबा में रिक्तिका का निर्माण हो चुका होगा। किसका निर्माण हो चुका होगा, रिक्तिका का निर्माण हो चुका होगा। सभी अमीबा में अपना अपना क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा, ठीक। देखिए इधर, बोल के लिखवाने लगेगा हम, ठीक, क्लियर हुआ। यह एक में देखिए, बायोलॉजी में तो है कि थोड़ा फिगर बनाने में टाइम लगेगा, आप समझिए कैसे बताएगा, आप याद करिए मुंह में, ठीक। हम पहले उदाहरण पूछना चाहेंगे। अब ये को इसमें बच गया, कचे प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिए इधर, प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को पूछता है अमीबा। अब उदाहरण पूछेंगे हम, सरल द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, अमीबा। सरल द्विविखंडन का उदाहरण अमीबा, क्लियर। उसके बाद अनुधर द्विविखंडन का उदाहरण एवग्लिना, अनुप्रस्थ द्विविखंडन का उदाहरण पैरामीशियम, जीवाणु और डायटम, क्लियर। बहुविखंडन का उदाहरण अमीबा और प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन किस स्थिति में होता है, तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर। गुस्सा गिना दिमाग में, ठीक। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर के अनुसार दिखाया गया, किसमें बहुविखंडन, अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा बहुविखंडन करता कैसे है, तो अमीबा को ऐसा लगता है कि प्रतिकूल परिस्थिति आ गया है, तो अमीबा अपने कोशिकाओं के चारों तरफ त्रिस्तरीय पुटी का निर्माण करता है, जिसे पुट्टी भीति कहते हैं। क्या कहते हैं, पुट्टी भीति। अब जैसे ही स्थितियां बदलती हैं, तो अमीबा को ऐसा लगने लगता है कि धीरे धीरे अनुकूल परिस्थिति आ रही है, तो उन पुट्टी भीति, त्रिस्तरीय पुट्टी भीति को नष्ट करके वह क्या बनाता है, पुट्टी भवन का निर्माण करता है। और पुट्टी भवन के समाप्त होने के पुनः पश्चात बहुत सारे अमीबा यहां से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और पुनः या तो ये अमीबा सरल द्विविखंडन करेंगे, नहीं तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति यदि आ गया तो कौन सा विखंडन करेंगे, बहुविखंडन करेंगे। घुसा दिमाग में, आपको सवाल का जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिए, घर से लिख के लाना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ठीक। जीवन काल को परिभाषित करें और जनन को परिभाषित करें, तो यह कितने प्रकार का होता है। पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से एकदम करके लाइए, आपसे सुना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप सुनिए, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। घुसा दिमाग में, ये सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चंस बोले अभी, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, अलैंगिक जनन कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार का होता है, क्लियर। अब आइए इसमें आपको अलैंगिक जनन में विखंडन विधि को विस्तार पूर्वक परिभाषित करें। घुसा दिमाग में, यह कितने प्रकार का होता है, जितना क्वेश्चन बोला गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, अलैंगिक जनन के लाभ, दूसरा अलैंगिक जनन की हानियां। ये आप खुद से क्वेश्चंस करिएगा। हालांकि अलैंगिक जनन पढ़ाने के बाद जब अलैंगिक जनन समाप्त होगा, तो वहां हम भी बताएंगे कि अलैंगिक जनन के लाभ कितने हैं और अलैंगिक जनन की हानियां कितनी हैं। आप क्वेश्चन जरूर करिए घर पे जाके, क्लियर। ये सारा एकदम कॉपी पे नोट करिए, ठीक। याद हुआ, फिर से उदाहरण रिपीट करवा दे हम, बोलिए।